द यूट्यूब चैनल द क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा जो टफ लगता है स्टूडेंट को वो है यही टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज टफ नहीं लगता है, इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टफ लगते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन घूम फिर कर इसी चैप्टर से आते हैं। इसमें ज्यादातर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से भी। इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एक और बात, इस टॉपिक में आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ने वाली है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं कोशिश करूंगी हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की, और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो भी बताऊंगी, और आपको खुद भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है। इसमें बहुत सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, और खुद अपने साइड से एफर्ट डालना, अपना दिमाग लगाना है सॉल्व करते हुए। हालांकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में गलत होने की संभावना थोड़ा कम होता है क्योंकि हमें पता है कि क्या लाना है, लेकिन किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इस लेक्चर्स में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में 3 टाइप के आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि वो 3 क्या है, कौन है। और देखिए हमने एक राइट एंगल्स ले लिया जिसका हाइपोटेनस h है और बेस परपेंडिकुलर से इस तरीके से ट्रायंगल एबीसी ले लिया। तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू द p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये हम जानते हैं ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और h आ गया तो ये हो गया h स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अलग करके। पी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, राइट। और फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी वाई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इस तरीके से बी वाई एच का होल स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी वाई एच, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द होता है बी वाई एच। ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ। तो चलिए पी वाई एच और बी वाई एच, तो पी वाई एच ये हो जाता है साइन थीटा, तो हम यहाँ पे साइन पुट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ओके, और फिर बी वाई एच तो क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हमने रख दिया और इसका स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटीज। ओके, ये क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गया। ये देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा से, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा से। पहले कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो देखिए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बड़े ध्यान से देखिए, तो 1 बाई इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड डिवाइड कर दिए। ओके, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड डिवाइड कर लिया हमने, तो क्या हो गया। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रह गया। 1 साइन थीटा जानते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया tan थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चला गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया, +1। और ये क्या हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा सेक, और ये स्क्वायर में है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटीज हो गया। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड आइडेंटिटीज। याद रखिए इस सब आइडेंटिटीज को ही यूज करके हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या था। अब फर्स्ट आइडेंटिटीज को, हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या था 1 इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया था बोथ साइड। अब क्या करेंगे हम बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया 1 इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन से डिवाइड किया, तो हमारा ये आइडेंटिटीज आया। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था बोथ साइड, अब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए अब हम साइन से डिवाइड कर दिए बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द होता है 1 बाई साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन साइन कैंसल हुआ, और ये क्या हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आ गया है आपका तीसरा आइडेंटिटीज। देखिए ये आपका आ गया तीसरा आइडेंटिटीज। ओके, ये रहा आपका तीनों आइडेंटिटीज। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द निकालेंगे तो 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू द निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन सबको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से याद रखिएगा, आगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत यूज होने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए एक आइडेंटिटीज को हम इतने तरीके से इतने फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटीज हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, और अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें, देखिए सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, उसी तरीके से हम tan थीटा सिर्फ निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। और देखिए आगे देखिए तीसरा आइडेंटिटी से तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा सिर्फ निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा उसी तरीके हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द निकालना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू द निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखना है और इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उस तरीके से भी आपको लिखने आना चाहिए। और किस जगह पे किस तरीके के फॉर्म को यूज करना है ये आपको आगे चलकर आपको खुद देखना पड़ेगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कुछ आपके खुद के प्रैक्टिस करने पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और भी बहुत जो फॉर्मूले हैं उसे याद रखिएगा, जैसे इस टाइप के फार्मूला। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई सेक थीटा, और उसके tan थीटा इज इक्वल टू हो जाते हैं 1 बाई कॉट थीटा। और इसका जो अपोजिट होता है, अगर आप लोग इस फार्मूला को नहीं जानते या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्रीवियस से वीडियो में जाकर एक बार चेक करें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। और इन सारे आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है और इस फॉर्म में और इस फॉर्म में किस तरीके से यूज करना है ये आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम इस सब फॉर्मूलों को यूज करके हम आगे प्रॉब्लम करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1,
cot square theta plus 1 is equals to the cosec square theta 1 plus tan square theta is equals to the cot square theta। ये आइडेंटिटीज हो गया तीनों, और बाकी ये सब फार्मूला रहा। sin theta is equals to the 1 by cos theta, cosec theta is equals to the 1 by sin theta, एंड इस टाइप के सारे फार्मूला यूज करके हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सब फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। और भी कुछ फार्मूला है जिसको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम में, जिस टाइप के। और एक और होता है, ये कंजुगेट का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला 1 प्लस, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस ए प्लस, इस टाइप के। ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं, और भी टाइप के फार्मूला यूज होने वाला है। तो आप देखिए और याद रखिए, और उसके बाद चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले देखिए, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये प्रूफ करने वाला, और भी मैं बताऊंगी फॉर्म करने वाला। तो अभी ये प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। मैंने कहा है कि मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए इस चैप्टर में, इस चैप्टर से। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर बनाओ। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारा टारगेट क्या है, 1 लाना है। LHS में ये दिया हुआ, RHS में ये दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी प्रूव करने के लिए आए तो हम लोग LHS से चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे LHS से चलेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, 1 लाना। तो हम लोग चलने वाले हैं LHS से। ओके, तो LHS में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, हमारा टारगेट 1 है। तो किस तरीके से हम इसको लाएंगे, तो कह रहा है आइडेंटिटीज। पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला सॉल्व करते हुए हमें किस आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ रही है उस क्वेश्चन में। ओके, तो हम ये देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ रही है। ऑफ कोर्स पड़ रही है। देखिए, इसीलिए मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, फिर मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बताया था साइन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटीज के साथ आप कितने टर्म्स निकलते हैं एक आइडेंटिटीज में, ये भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। और कहाँ पे क्या लगाना है ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, और आपका जो फॉर्मूला वगैरह याद रखेगा उसी से सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया ये क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने बताया था आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो बताया था सेक थीटा, बताया था आपको। तो कॉस थीटा को मैं चेंज कर दूंगी किस में, सेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होके 1 आ गया, और हमारा टारगेट क्या था, 1 लाना। तो हो गया ये LHS इज इक्वल टू द RHS। आपको सारे आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज करना है कौन से क्वेश्चंस में, ये आपको खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आपको आइडिया आएगा। इसलिए कहा जाता है आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा स्टूडेंट अटकते हैं और थोड़ा सा टफ लगता है। इसलिए मैंने इनिशियल लेक्चर्स में कहा था कि थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट को। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिएगा तो पहले ये देखिएगा कि आइडेंटिटीज यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो फिर उसको पहले तो आप फर्स्ट स्टेप करिएगा कि पहले आइडेंटिटीज देखिएगा क्वेश्चंस में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद सारे टर्म को साइन या कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके देखिए इस पे शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अप्रोच किया जाता है क्वेश्चंस को, एक वीडियो में अलग से बना दूंगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फिलहाल इसमें देखिए प्रॉब्लम्स, उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारे क्वेश्चन है जिसको मैं करूंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन सेकंड थर्ड और ये देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे आइडेंटिटीज यूज होने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हमें क्या लाना है, 1 लाना। हमारा टारगेट क्या है, 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये आइडेंटिटीज यूज हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। हमारा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर जो भी था
तीनों आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटीज ये भी था। ओके, देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटीज ये हो गया। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एलएच से चला है हम लोगों ने, एलएचएस से चला है। ओके, तो देखिए ये हो जाता है सेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया। तो ये आ गया हमारा टारगेट 1। तो हो गया क्या, LHS इज इक्वल टू द RHS। ओके, चलिए अगला हम चलते हैं। हमें आइडेंटिटीज किसी भी तरीके से याद रखना पड़ेगा और डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट यूज करिएगा क्वेश्चंस में, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन वाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रहा है। देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, हम लोग LHS से चलने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो ये हो गया, डायरेक्ट आइडेंटिटीज में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ये हो गया 1 बाई ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये हो गया, तो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। तो ये डायरेक्ट हो गया 1, आ गया हमारा टारगेट। तो चलिए आप एक तरीके से आइडेंटिटीज को यूज करिएगा और फार्मूला को तो बहुत इजीली तरीके से आएगा। अभी धीरे धीरे आगे देखिए और भी क्वेश्चंस के टाइप बढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आपको अगर अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ गया सारी चीजें तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 1 बाई, देखिए क्या है 1 माइन डिवाइडेड बाई, देखिएगा ध्यान से 1 प्लस साइंस थीटा इज इक्वल टू द, लाना है आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरीके से लाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग चलने वाले हैं LHS से। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। ओके, अब प्लस हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, ऊपर 2 हो गया और ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने फार्मूला बताया था आपको 1 प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट उसी फार्मूला पे फिट हो जाएगा, तो लगा देंगे। तो क्या हो गया ये 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ये हो गया। चलिए तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये कॉस किसका अपोजिट हो जाता है 1 बाई, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सेक थीटा। तो ये 2 हो गया इंटू, इसको इस तरीके से कर देंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या बोल रहा है, लाना क्या था, देखिए तो आ गया हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आप
प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रहेगा, कॉट या टैन या सेक में जब भी रहेगा तो सबको ना साइन थीटा में कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। तो इसको हमको टारगेट है -1, तो इसको हम साइन के फॉर्म में लिख देंगे, ओके, साइन कॉस के फॉर्म में, ये जिस तरीके से है। तो इसको कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब कैलकुलेट कर लेंगे, अब कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये हो गया, हम लोग LHS से चल रहे हैं, ओके। तो चलिए अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये डायरेक्ट आपको आ रहा है इस तरीके से। देखिए हम लोग अगर इस तरीके से तो बोलिएगा कि आपका, देखिए ये हो गया। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप बोलिएगा यहाँ तो कॉस माइनस में है ही नहीं, तो कॉस माइनस में है, प्लस में है, यहाँ पे माइनस, तो ये आइडेंटिटीज नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन इस तरीके से लगेगा। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और +1, तो ये आ गया इस फॉर्म में। देखिए तो ये लग जाएगा आइडेंटिटीज, यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको, ये कैंसिल हो गया, तो -1, और हमें लाना ही क्या था, -1, ओके। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, 5th हो गया। अब 6 देखिए क्या कर रहा है, 6 वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहा है देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस ये रहा, 1 प्लस, देखिए यहीं पे 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और क्या बोल रहा है, हमारा टारगेट क्या है 1। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए बहुत ईजी है, आराम से डायरेक्ट हो रहा है। देखिए तो चलिए देखते हैं, LHS से चल रहा है हम लोग, ये डायरेक्ट यूज हो रहा है आइडेंटिटीज। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्या हमने देखा था, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस फार्मूला पे डायरेक्ट पुटअप कर दिए, ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटीज हम जानते हैं क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। अब ये इसका अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस सेक थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल होके 1 हो गया। हमारा टारगेट तो 1 ही था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।